बच्चा न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलापुर महानगर पालिका चुनाव 2026 15 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, तो 16 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। सोलापुर महानगर पालिका की बात करें तो 2017 में पहली मरतबा एआईएमआईएम पार्टी यहाँ पर अपना दमखम दिखाते हुए 9 सीट यहाँ पर जीत कर लाई थी, लेकिन इस बार एआईएमआईएम पार्टी क्या कुछ करने जा रही है, सोलापुर के निरीक्षक अनवर साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार कितने कैंडिडेट यहाँ पर उतरे हैं, वो कितनी जीतने की उम्मीद रखते हैं। सबसे पहले आजादी बच्चा न्यूज चैनल में आपका बहुत स्वागत है। सर, पहला सवाल, इस बार कितने उम्मीदवार एमआईएम पार्टी के सोलापुर महानगर पालिका में आपने उतारे? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, आपके न्यूज चैनल ही हमारा आधा काम कर दे रहा। आपके न्यूज चैनल का नाम आजादी बचाओ का मतलब ही ये है कि बस बीजेपी को हटाओ। सबने बड़ा आपका नाम ही हमारे को आधा कामयाब कर रहा। यहाँ से 22 उम्मीदवार डरे, इंशाअल्लाह पूरे कामयाब होके आएंगे। एक पतंग का मंजलिस का लहर चल रही और आप देख सकते हैं हमारे नौजवान कैसा जोश में आज अल्हम्दुलिल्लाह। एआईएमआईएम पार्टी में लगातार बहुत सारी युवा देखे जाते हैं, लेकिन इस बार टिकट ना मिलने के कारण बहुत सारे लोगों ने जो है एमआईएम पार्टी छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का झंडा अपने हाथों में लिया है। इस बार वो भी आपके सामने एक चुनौती रहेगी, तो उसको कैसे देख रहे हैं अनवर साहब? देखिए, चुनौती नहीं है, जैसा कि हमारे पास हर जगह ये हुआ कि हम जो है एक सीट पे एक अनार 100 बीमार बोले जैसा, एक सीट पे कई लोग हर जगह ऐसा थे। एक को मिली, जिसको नहीं मिली वो नाराज हो गए। 2-3 जगह हुआ, लेकिन इंशाल्लाह वो लोग भी हमारे पास वापस आएंगे। कामयाब होना नामुमकिन है, क्योंकि एनसीपी के पास, कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही नहीं थे। वो लोग वेट कर रहे थे कब हमारे पास से कोई बच के निकलता तो उनको लेकर हम सीट देंगे। उस तरीके से लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंशाल्लाह वो लोग भी हमारे साथ वापस आएंगे। वो साहब यहाँ पर जब चुनाव होते हैं तभी ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि एआईएमआईएम पार्टी के जो माजी अध्यक्ष है फारूक साहब, उनका काफी यहाँ पर ध्यान था, लेकिन उनकी छोड़ने का कारण अब तक सामने नहीं आया है। क्या कोई खास बात अनवर साहब उनके बारे में बताएंगे कि ये कारण को देख कर ही उन्होंने एमआईएम पार्टी छोड़ी? जब तक यहाँ पे कोई सदर थे, हम पीछे थे उनको आगे रख के काम कराए, तभी हम उनको हमारे तरफ से रोके नहीं। जो आप बात बता रहे कि अमर साहब इलेक्शन में दिखते, तो मैं कभी आगे उनको डिस्टर्ब ही नहीं करा। उनका काम उनको करने दिया। उनकी नाराजगी शायद छोटे मसलों से है, वो बैठ के बात करें तो खत्म होंगी। असद साहब बोले, अगर वो नहीं आए तो उनके वालिद साहब से बात करेंगे इंशाल्लाह। अब ये बैठर असद साहब के ऊपर हम छोड़ रहे हैं। 22 सीटों में से कितने सीट जीतने की उम्मीद है? इंशाल्लाह हर सीट पे आप देखिए बहुत जोश है, और खास तौर पे नौजवानों में, 18 साल से 25-30 साल के नौजवानों में बहुत ज्यादा जोश है। इस बार मजलिस जो है 1 साइड पूरा जीत के आएंगे, खाली सोलापुर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में। खासकर आरोप ये लगाया जाता है कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि वो हैदराबाद में 7 एमएलए चुनाव लड़ाती है, लेकिन बाकी जगहों पर जहाँ पर उनकी तादाद भी नहीं है वहाँ पर जो हद से ज्यादा सीट लड़ाती है, तो उसका दायरे फायदा जो होता है वो बीजेपी को। देखिए साहब, अब तो ओपन है आपके सामने। मीटिंग बहुत बोले। अब एनसीपी और शिवसेना की दूसरी पार्टी सब जाके बीजेपी के साथ आज से स्टेट में गवर्नमेंट नहीं बना गया, बताइए आपने। आज आके एनसीपी मुसलमानों को बोल रही, एमआईएम बीजेपी की टीम बोलते, बीजेपी के तुम साथ रहिए, हमारे को भी टीम कैसा बोलेंगे? ये हम आवाम समझ गई ये बात। आज आके तो तीनों पार्टियां अलग लड़के मुस्लिम वोटों को काट कर बीजेपी को कामयाब कराना चाह रही है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी और ये एनसीपी मिले हुए, तो महाराष्ट्र के अकोला में भी आपके कैंडिडेट ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था, इससे मिला कभी बीजेपी के साथ मंजिश कभी नहीं था। यहाँ पे नगर अध्यक्ष बनाने के लिए वहाँ पर कोई समझौता हुआ कभी ना। बीजेपी के साथ सदर साहब बोलते, बीजेपी और एमआईएम समंदर के 2 अलग अलग रुख है, कभी एक नहीं हो सकता। आपको नहीं गलत इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने ताबड़तोड़ जैसा ही वो फैसला हुआ अकोला के अंदर, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी कभी भी एमआईएम के साथ नहीं जाएगी, लेकिन आपको इतनी एमआईएम कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, ये बात आपको तय है। अब आज आपके सामने खुली किताब है कि स्टेट में, असेंबली में चीफ मिनिस्टर बीजेपी का है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर एनसीपी का है। इससे ज्यादा क्या प्रूफ हम देना, बताइए। एमआईएम पर और एक आरोप लगता है कि वो तेलंगाना में कांग्रेस का तो साथ देती है, लेकिन बाकी राज्यों में कांग्रेस की खिलाफ प्रदर्शन करती है। जहाँ पर डेवलपमेंट की बात आती है, मंजलिस बराबर साथ देंगी। चाहे कोई भी पार्टी बीजेपी को छोड़ के
अगर डेवलपमेंट की जरूरत है आवाम के लिए, इसमें बीजेपी एमआईएम का कोई मुफाद नहीं है। आवाम के लिए अगर दिख रहा कि यहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए किसी का साथ देना है तो एमआईएम बराबर देंगी, लेकिन कभी बीजेपी का साथ नहीं। भाजपा छोड़ के जितनी भी पार्टियां, उन पार्टियों के साथ आप गठबंधन करना चाहते नहीं। अगर ऐसा हुआ तो सदर साहब डिसीजन लेंगे। इस बार सोलापुर महानगर पालिका की आपने 22 सीटें उतारी है, क्या कुछ जनता के लिए नया संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि पिछले बार के जो नगर सेवक थे वो काफी सारे नगर सेवक छोड़कर चले गए पार्टी, उनको पार्टी दोबारा ला ना सकी, लेकिन इस बार जो नए चेहरे आपने उतारे हैं, क्या डेवलपमेंट लेकर मुद्दे आप जनता के सामने जा रहे हैं? देखिए, जो भी हुआ 10-12 साल में जमात के लोग मंजिस को चाहने वाले समझ गए। इस बार हमने जो जमात को चाहने वाले, जमात और अकबर साहब को चाहने वाले ऐसे उम्मीदवार को दिए, ये लोग कभी जमात को छोड़ के नहीं जाएंगे अब इंशाल्लाह। यानी कि इस बार जो 22 में से कितनी सीटें आने की उम्मीद है? हम तो पूरे के पूरे 22 का कोशिश कर रहे हैं। मैं जनता को संदेश देना चाहेंगे सोलापुर? और जनता को यही देना चाहूंगा संदेश, आपके नौजवान बच्चे मंजिस के साथ है और खवातीन खास तौर पे लेडीज मंजिस के साथ है, जो थोड़े बहुत इधर उधर है उनसे भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आपका वोट जाया मत जाने दीजिए, मंजिस का साथ दीजिए। अगर 22 जीत के आएंगे तो हम इंशाल्लाह सोलापुर को पुणे के जैसा बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये थे हमारे साथ सोलापुर के एआईएमआईएम पार्टी के निरीक्षक अनवर सादे साहब। इस बार उन्होंने काफी सारी बातें उन्होंने बताई कि एआईएमआईएम पार्टी इस बार किन मुद्दों को लेकर सामने जा रही है। कैमरा पर्सन यासीन शेख के साथ मैं आजादी बचाओ न्यूज के लिए।